अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में तवा कलेजी बनाने की रेसिपी। ये एक बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार रेसिपी है जो अगर आप लोग घर में दफ़ा ट्राई करते हैं तो आपको इसको दोबारा खाने का ज़रूर दिल करेगा। तो चलिए देखते हैं ये मसालेदार तवा कलेजी किस तरह बनाते हैं, इसके अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक मज़ेदार सी तवा कलेजी बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने तवा लेना है जिसको अच्छे से गर्म करना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भी हमने गर्म कर लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने दो दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको हमने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इसके अंदर डालने हैं और तब तक पकाने हैं जब तक इनका कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इस जगह पे हमने फ्लेम को मीडियम लो रखना है ताकि 1 से 2 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। तकरीबन 2 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे हल्के से लाइट गोल्ड हो गए हैं। जब ये इस तरह के कलर में हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको भी हम लोगों ने इन प्याज़ों के साथ पकाना है जब तक इसके अंदर से कच्चेपन का जायका ख़त्म नहीं होता। तकरीबन 1 मिनट की और पकाई के बाद अब हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। ये हमने 3 दरमियाने साइज़ से टमाटर लिए हैं जिनको हमने छोटे टुकड़ों में काटा है और इसी के साथ ही हमने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी बिल्कुल हमने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों की हमने पकाई तब तक करनी है जब तक कि टमाटर जो है वो फुल नरम होकर इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाते। इस रेसिपी को आपने बनाते हुए इस बात का ध्यान लाज़मी रखना है कि फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पर ही इन सारी चीज़ों की हमने पकाई करनी है। जब टमाटरों की अच्छे से पकाई हो जाए और ये देखने में फुल नरम हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर मिसाले शामिल करने हैं। मिसाले इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से शामिल होंगे जिनके अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दर्रा मिर्च, फिर इसी के साथ हमने इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया शामिल करना है, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश गरम मसाला और साथ ही हमने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत या 1 चम्मच नमक डालनी है और फिर इन सारे मिसालों को अच्छे से पका लेना है जब तक इनके कच्चेपन का जायका ख़त्म नहीं हो जाता। अब तकरीबन इन मिसालों की 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पकाई करनी है जब तक ये टमाटरों का पानी फुल खुश्क नहीं हो जाता। जब मिसाले अच्छे तरीके से पक जाएँ और टमाटर फुल नरम हो जाए तो इसके अंदर हम लोगों ने आधा किलो कलेजी शामिल करनी है और इसको अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर हम लोगों ने पका लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस कलेजी को हम लोगों ने मुसलसल चमचा हिलाते हुए अच्छे से पका लेना है ताकि हर साइड से इसका कलर एक जैसा आ जाए। तो नाज़रीन तकरीबन 2 से 3 मिनट की पकाई के बाद आप देख सकते हैं कि इस कलेजी का कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे देखने में वाइट हो गई है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को हमने मीडियम हाई करना है और मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसकी पकाई कर लेनी है जब तक कि कलेजी फुल अच्छे से अंदर तक नहीं पक जाती। जब कलेजी की पकाई को तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर जाएं तो फिर इसके अंदर हमने लीमू का रस शामिल करना है। इससे ये कलेजी और भी मज़ेदार हो जाएगी और बाद में इसका बहुत ही मज़े का खट्टा सा टेस्ट आएगा। तकरीबन हमने 3 से 4 लेमन लिए हैं जिनका अच्छे से हम लोगों ने रस निकाल के इसके अंदर डाला है और अब सारी कलेजी के अंदर हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। इस जगह पे अब फ्लेम को हमने फुल हाई करना है और मुसलसल चमचा लाते हुए इसकी पकाई कर लेनी है। इसके बाद इसकी 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ और हम लोगों ने पकाई करनी है, इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। कलेजी को पकाने का फ़ायदा ये है कि तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट के लिए भी सिर्फ हम लोग हीट कर लें तो ये अंदर तक फुल पक जाती है और इसके अंदर से कच्चेपन का जायका ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस जगह पे हम लोगों ने इसकी पकाई इसलिए ज़्यादा की है ताकि जो हमने मिसाले और लेमन जूस डाला है वो अच्छे तरीके से कलेजी के अंदर उनका फ्लेवर बैठ जाए और ये तवा कलेजी और भी खाने में मज़ेदार हो जाए। तो इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि ये तवा कलेजी तैयार हो चुकी है। जब ये तैयार हो जाए तो अब हम लोगों ने इसको सर्व करने के लिए रेडी कर लेना है। तो इसी के साथ आज की हमारी तवा कलेजी यहाँ भी रेडी होती है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई है और इसे कितनी अच्छी लुक आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।